बड़ी खबरों की ओर। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है। समाज में कुछ नया करने का जज्बा रखने वाले समाजसेवी तथा जन अधिकार पार्टी के JJ सेल के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शब्बीर से हमारी मुलाकात बवाना JJ कॉलोनी स्थित उन्हीं के कार्यालय पर हुई। समस्याओं के समाधान तलाशने की कोशिश में जुटे समाजसेवी मोहम्मद शब्बीर ने कहा, समस्याओं के अंबार का नाम ही तो JJ कॉलोनी बवाना है, जहां लोग आज भी कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीते हैं। महंगाई अपने चरम पर है और कोई भी आम जन के पक्ष में खड़ा होना नहीं चाहता। देखिए आज की ये रिपोर्ट। शब्बीर भाई, मोहम्मद हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जी सर। आप जनाधिकार पार्टी के अंदर शामिल हुए और आप दिल्ली प्रदेश के JJ सेल के अध्यक्ष हैं। जी सर। क्या कहना चाहेंगे, आप जनाधिकार पार्टी में शामिल हुए इसको? माननीय हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी को देखें कि गरीबों के लिए हमारे क्या काम आते हैं, उसी के नक्शे पे चलना सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और अपने तरफ से जो भी हमारी गरीब बहन लड़की है, शादी ब्याह हम जरूर कराते हैं, उन्हीं के नक्शे पे चल रहा हूँ। चंदा लेके जैसे भी हम करवाता हूँ, कोई मौत हो जाए कुछ हो जाए, हम उनके नक्शा पे चलना चाहता हूँ। लेकिन एक मरतबा जो है इस JJ कॉलोनी में, एक तो सबसे पहली कमी यह है कि जो वापस में जो बढ़ जाते हैं, ये तो खेल न होना चाहिए। और यहाँ समाज में एक कॉलोनी का आदमी अपना चुने। हमारे यहाँ करीब वोट जो है कम से कम 37,000 है यहाँ, और इनके जो है वापस में भेदभाव में बढ़ जाते हैं। तो ये अपने आप को, ये कॉलोनी वाले अपना सेव करें बात को। फिर इनकी एक पॉलिटिक्स होती है कि पैसे दे के भी कुछ आदमी खड़े करवा देते हैं, निर्दलीय और दलीय, हम किसी दल का नाम नहीं लेंगे। एक तो इस पे आदमी सुधार करे। दूसरी बात, यहाँ सबसे पहली बात, यहाँ हमारी कम से कम 4-5 लाख की संख्या है। यहाँ सरकारी एक डिस्पेंसरी हो जाए सबसे पहले। दूसरी में कारपोरेशन बैंक, जो वहाँ जाते हैं बवाना में जो पैसा जमा करने जाते हैं, वहाँ दिक्कत आती है। जी जी। तो यहाँ NCD बैंक जो हो जाएगा तो बड़े बुजुर्ग का भी पैसा है जमा होगा, तो उसमें सहूलियत आ जाएगा। और डिस्पेंसरी अगर होता है यहाँ, तो सबसे ज्यादा धन्यवाद मानूंगा दिल्ली सरकार की, NCD की, सेंट्रल गवर्नमेंट की धन्यवाद मांगूंगा। यहाँ जो 4 लाख की संख्या है, तो यहाँ तो एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए सर। आप जनाधिकार पार्टी से ही क्यों जुड़े, जबकि बहुत सारी पार्टियां थी? सब में चोर बेईमान है। हमारे नेताजी चोर बेईमान का खुलासा करते हैं, तो हमें वो अच्छा लगे, पप्पू यादव जी अच्छा लगे, इसलिए हम उनसे जुड़ा हूँ। सब में चोर बेईमान है, हमारे नेताजी चोर बेईमान का खुलासा करते हैं, तो हमें वो अच्छा लगे, पप्पू यादव जी अच्छा लगे, इसलिए हम उनसे जुड़ा हूँ। दिल्ली सरकार के क्रियाकलापों को आप किस नजरिए से देखते हैं? दिल्ली सरकार जो है पब्लिक को एक हराम का खाने पे लगा दिया। कितना कर्ज हो रहा है नहीं देख रहा है। जब बजट पास होगा, जब पता चलेगा कितने कर्ज में दबे है। पानी की अवधा, बिजली फ्री का लालच देके जीता इसने। कहाँ बिजली फ्री आ रहा है, सबके बिल आ रहे हैं सर जी, बिल दिखाते हमने। अब इसने तो पूरा दिल्ली को जो है, कितने पूरी दिल्ली को मारना चाह रहे हैं। दारू फ्री कर दी। ये दारू पे हम तो गृह मंत्री जी से हाथ जोड़ के कृपया करके कहेंगे कि जांच, एक साइड से जांच करवाएं। इसमें नशे की गोली मिला के बेच रहे, पूरी दिल्ली को मारने के चक्कर में ये एक फ्री दे रहे हैं। ये बोर्ड के लालच था, बोर्ड वाले चाल था। पिछले बार तो यही तो क्या था, बस फ्री पानी फ्री करके नाम पे वोट लिया था ये, और क्या किया था। क्या आगामी निगम चुनाव जो होंगे जी, उसके अंदर क्या आपकी भी चुनाव लड़ने की मंशा है? हम तो पिछले मरते लड़ रहे थे, इस मरते और तैयारी से लड़ रहे हैं। हमारे माननीय पप्पू यादव जी यहाँ आएंगे। यहाँ हमारे ये समाज का कहना है, कोई नेता नहीं चुनो, अपना बेटा चुनो जी। कोई दमन को चुनोगे आप तो उससे काम कराने नहीं जा सकते, कमजोर को आप पकड़ सकते हो। तो हमारा कहना है कमजोर को आप पकड़ो ना, कमजोर जिताओ। ये भी तो आप पकड़ोगे जब आपसे पहले वो एक बाहुबली बदमाश है या पैसे दमन है, अपराधी छवि के हैं, उसको आप क्या पकड़ोगे? या जो पुलिस का दलाल है, मुखबर बना हुआ, उसको क्या पकड़ोगे आप? तो साधारण आदमी को देखो आप, अगर हम अच्छे ना, और किसी को देख लो आप। हमारा ये शबीर भाई जी सर, अगर आपको चुनाव में टिकट मिल जाता है निगम चुनाव जी, तो और आप
सौभाग्य से आप जीत भी जाते हैं जी। तो सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? कौन सी समस्या होगी जिसको आप सुलझाने? सबसे पहले अगर एनसीडी डिस्पेंसरी अगर हमारे अंडर आती है जी तो हम हर हाल में सबसे पहले वो कदम उठाएंगे। कॉर्पोरेशन बैंक तो एनसीडी में आ जाती है तो एक तो वो कदम उठाएंगे। दूसरी, हमारे यहाँ इंजीनियर भी बच्चे हैं और पढ़े लिखे भी है, तो कम से कम इनको तो बाहर वाले जो बजट ले जाते हैं तो कॉलोनी के बच्चे को ही तो बजट दो। जी जी। तो हमारा ये है कि इस बच्चे को बजट दिया जाए, इस बच्चे को काम करवाया जाए। रही पैसे की दिक्कत, तो एक नगर परिषद का इतना तो गारंटी होता है कि अपने गारंटी पे पैसा उसको दिलवा सकते हैं। हम अपने गारंटी पे उसको पैसा दिलवाएंगे, उस लड़के को, उस लड़के ने काम करवाएंगे। और कम से कम एक एमसीडी नगर परिषद के अंदर में जो है उसको तो 20 लड़का नौकरी लगवाने का इतना तो अधिकार है सर, या वो भी अधिकार नहीं है? तो लड़कियों को भी तो नौकरी लगनी चाहिए। नगर परिषद के अंदर में जो है उसको तो 20 लड़का नौकरी लगवाने का इतना तो अधिकार है सर, या वो भी अधिकार नहीं है? तो लड़कियों को भी तो नौकरी लगनी चाहिए। यहाँ भेदभाव क्यों करते हैं हम? यहाँ भेदभाव करें, आंगनबाड़ी है, एनसीडी नहीं है क्या? अब पूरे गांव वाले को उठा दे दिया, हमारे कहाँ जाएंगे? ये भी तो है, हमारी बहन बेटी तो है, हमारी नानी दादी तो होगी, कुछ तो होगी, तो हमें इनको भी लगना चाहिए नौकरी। क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जनता से कहते हैं, एक मरतो जो एक समझो व्रत रख लो, नवरात्रि का एक रोजा रख लो। आप कोई क्या देता है भूल जाओ, आंख बंद करके व्रत रोजा रख लो। आप आंख बंद करके जो अच्छा लगे, जो हम अगर बेहतर है, आप हमें वोट दे दो आप, और उसके बाद हम कुत्ता बन के, जानवर बन के, गाय भैंस बन के, गधा बन के काम करेंगे। मेरा नाम राधेश्याम है जी, और मैं जन अधिकार पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। महान और अच्छी पार्टी है ये। मैं चाहता हूँ ये पार्टी दिल्ली के अंदर आए, अपनी जय जय कॉलोनी में आए और उभर के आए साबिर के साथ में। और जो भी यहाँ जनता की कमी या काम की समस्या आएगी वो साबिर करने के लिए तैयार है। पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार है। वार्ड नंबर 30 के अंदर जी समस्याओं की भरमार है। जी, समस्याओं की भरमार है। और मैं जानना चाहता हूँ कोई उस पर कुछ रोशनी डाले। उस पर रोशनी, सबसे पहले तो यहाँ डिस्पेंसरी बहुत जरूरी है जी। एक तो साफ सफाई नहीं है, बिल्कुल भी है नहीं, और दूसरी बात के बेरोजगारी बहुत ज्यादा है यहाँ। साबिर जी जीतेंगे और अच्छा करेंगे तो आगे अच्छा ही बनेगा जी। क्या कहना मैं मोहम्मद साबिर की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि ये लेबर सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यहाँ बड़ी समस्या है मजदूरों की, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से 13,000 कुछ रुपए मजदूर की तनख्वाह है और यहाँ लोगों को 6,000 साढ़े 6,000 देते हैं। सब में पहले तो मोहम्मद साबिर साहब लेबर सेल की तरफ से इस समस्या की आवाज़ उठाएं। उसके बाद जो हमारे कॉलोनी का 30 नंबर वार्ड का है, जैसे यहाँ कर्मचारी, सफाई कर्मचारी 186 लगे हुए और 10-20 कर्मचारी हमारे आते हैं, उनसे सफाई नहीं हो पाती। जगह जगह गंदगी रहती है। जगह जगह जो पानी इन्होंने ना दे रखा है पीने का, उसमें कहीं इन्होंने टंकियाँ या टोटी नहीं लगाई है। वो पाइपलाइन अगर टूट जाती तो पानी बिखरता, उसी पानी को लोग बाग पीते हैं, उससे एक महामारी फैलने का डर भी है, समझे। तो हम यही चाहते हैं कि जो ये कुछ छोटी मोटी एमसीडी की समस्याएं हैं, अगर हमारे इलाके का आदमी, हमारा अपना आदमी जीत के आ जाता है तो इन समस्याओं को हर आदमी करीब जाके काम करा सकता है। तो यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे लांगन मजदूरों की, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से 13,000 कुछ रुपए मजदूर की तनख्वाह है और यहाँ लोगों को 6,000 साढ़े 6,000 देते हैं। सब में पहले तो मोहम्मद साबिर साहब लेबर सेल की तरफ से इस समस्या की आवाज़ उठाएं। उसके बाद जो हमारे कॉलोनी का 30 नंबर वार्ड का है, जैसे यहाँ कर्मचारी, सफाई कर्मचारी 186 लगे हुए और 10-20 कर्मचारी हमारे आते हैं, उनसे सफाई नहीं हो पाती। जगह जगह गंदगी रहती है। जगह जगह जो पानी इन्होंने ना दे रखा है पीने का, उसमें कहीं इन्होंने टंकियाँ या टोटी नहीं लगाई है। वो पाइपलाइन अगर टूट जाती तो पानी बिखरता, उसी पानी को लोग बाग पीते हैं, उससे एक महामारी फैलने का डर भी है, समझे। तो हम यही चाहते हैं कि जो ये कुछ छोटी मोटी एमसीडी की समस्याएं हैं, अगर हमारे इलाके का आदमी, हमारा अपना आदमी जीत के आ जाता है तो इन समस्याओं को हर आदमी करीब जाके काम करा सकता है। तो यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे आंगनबाड़ी में हमारे यहाँ के कुछ पढ़े लिखे अच्छे बीए पास भी लड़के हैं, मतलब हर तरीके के लड़के पढ़े हुए हैं,
क्या आपको लगता है कि साबिर भाई अगर जीत करके आते हैं तो इन समस्याओं का समाधान निर्विवाद रूप से करेंगे? खैर, मुझे इनसे ये उम्मीद है कि अगर ये जीत के आते हैं तो अच्छा काम करेंगे तो इनको अच्छी तो आगे भी तरक्की मिलेगी। अच्छा नहीं करेंगे तो दो लोग हार के चले जाते हैं, वैसे ये भी हार जाएंगे।